जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सत्संग शेयर करने का मौका देने के लिए अनंतम शुक्राना। और गुरु जी माफ़ करना, इतनी देर कर दी कि आपको बोलना पड़ा कि शुक्राना शेयर कर, नहीं करेगा तो तुझे तो कुछ नहीं होगा, पर मैं अपने ऊपर ले लूँगा। आपको ये कहना पड़ा, उसके लिए माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना। और फिर भी आपने एक और मौका दिया, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी यह सत्संग में जो आपको बुलवाना आप प्लीज़ वही बुलवाइएगा। और गुरु जी संगत जी सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी सत्संग की शुरुआत में कहना चाहूँगा कि गुरु जी ने थोड़े दिन पहले सत्संग सुनाया कि एक आंटी जा रहे थे गाड़ी चला के, तो फिर सामने से एक और अचानक से गाड़ी आई, पर वो आंटी जी बच गए और गुरु जी ने उन्हें बचा लिया। बाद में ड्रीम दर्शन में बाद में आंटी को ड्रीम दर्शन आता है कि गुरु जी ने उन्हें बचा लिया, नहीं तो वहाँ पे एक्सीडेंट होना तय ही था। फिर उससे गुरु जी ने याद दिलाया कि एक दिन जिस दिन एक मेरे मित्र को दो सपना आया था कि गुरुजी ने पहले सत्संग शेयर करवाया था, पर गुरुजी ने पूरा शेयर नहीं कर पाया था, उसके लिए माफ़ करना। कि मैं एक मित्र को सपना आया था कि मेरा बस से एक्सीडेंट हो गया, तो उसी दिन बस बहुत पास से गई। फिर संगत जी उसके 1-2 दिन बाद ही जो ये आंटी के साथ सत्संग में हुआ था, पिछली आंटी के साथ, कि एक्टिवा पे जा रहे थे, चला रहा था, गुरुजी चलवा रहे थे मुझसे। फिर अचानक से एक बाइक निकली, एकदम रुकी गई अचानक से एक्टिवा। मुझे लगा कि तभी ठुकने ही वाली थी। फिर संगत जी जनरली क्या होता है कि ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे तो लड़ना चालू कर देते हैं, पर वो बाइक वाले अंकल ने भी कुछ नहीं कहा और जना वहाँ से गुरु जी ने निकलवा भी दिया। उसके लिए शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना। और गुरु जी आपसे आज आपसे झगड़ा किया, थोड़ा गुस्सा किया, तो उसके लिए माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना गुरु जी। हम कुछ नहीं है गुरु जी, प्लीज़ हमें माफ़ करना। पता नहीं अचानक से इतना गुस्सा आ गया, उसके लिए माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना। और संगत जी आज के दिन गुरु जी ने एक सपना दिखाया कि पहले जो माड़ी काम करता था वह उसमें से एक माड़ा काम कर रहा था सपने में। तो गुरु जी ने वो कष्ट भी माड़ा कर्म करने से पहले ड्रीम में एक माड़ा कर्म काट दिया। उसका अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और गुरु जी इसी के साथ अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी ये सत्संग शेयर करते हुए कोई भी भूल चूक हो गई उसके लिए माफ़ करना। और गुरु जी आपने ये मौका दिया सत्संग शेयर करने का, उसका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये सत्संग शेयर करने का मौका देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी यह सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। गुरु जी जो आपको बुलवाना हो प्लीज वही बुलवाइएगा। तो संगत जी पिछले सत्संग में जून 3 वाला, उसमें एक चीज बताना रह गई थी कि उस दिन जो गुरु जी ने ड्रीम में बताया था वो माणा कर्म करते हुए, उसी दिन गुरु जी ने जो शिव पुराण का पाठ अंकल लाइव करते हैं ना, उसमें अंकल एक आंटी जी का बता रहे थे कि उनके बेटे का कष्ट काट दिया कि वो गलत संगत में जा रहा था, वो ड्रीम में ही। तो वो गुरु जी ने ही कष्ट कटाया और गुरु जी ने कंफर्म कर दिया कि गुरु जी ने ही काटा था। उसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जो अभी स्कूल में वैकेशन चलती है ना, मई में, तो संगत जी वैकेशन चल रही थी, तो बोलने में से तो अभी शर्म आ रही है, पर संगत जी वो वैकेशन में गुरु जी 10-11 घंटे सुलाते थे, उसके लिए माफ़ करना गुरु जी। इतना 10-11 घंटे सो जाता था, उसके लिए माफ़ करना। अभी संगत जी जब स्कूल शुरू होने वाले थे तो फिर गुरु जी का एक मतलब सत्संग में आया, जिसका अर्थ यह था गुरु जी ने डायरेक्टली बोला था कि थोड़ा नींद का त्यागना शुरू कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि गुरु जी को पता था कि गुरु जी के इस बच्चे का स्लीप स्केड्यूल बहुत ज़्यादा खराब है, उसके लिए अंतर शुक्राना गुरु जी, अंतर शुक्राना। और संगत जी यह सत्संग जून 11 को गुरु जी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और गुरु जी यह डेट कहने के पीछे का मेरा अर्थ यह है क्योंकि गुरु जी आप सत्संग शेयर कराने के बाद में भी आप चीज़ें याद दिलाते हैं कि यह चीज़ें भी बोलनी है। तो गुरु जी अगले सत्संग में कुछ चीज़ें भूल जाए और उसे शेयर करना हो, इस कारण से ही तारीख बताता हूँ कि अगले सत्संग में अगर कुछ भूल जाओ इस सत्संग में शेयर कराते हैं आप, तो आप अगले सत्संग में शेयर करा दो। और गुरु जी आपने ये थॉट दिया, उसके लिए अंतर शुक्राना। और संगत जी गुरु जी ने जब पहला शुक्राना सत्संग शेयर करवाया तब मुझे इतनी बोलने में नर्वसनेस आ रही थी, इतनी नर्वसनेस आ रही थी कि संगत जी कुछ शब्द ही बाहर नहीं निकल रहे थे। गुरु जी ने वो सत्संग शेयर करवाया, कैसे शेयर करा, पर गुरु जी ने शेयर करा। और संगत जी जब भी अपना सत्संग कुछ लाइव आता है तो फिर संगत जी उसे सुनने में इतनी शर्म आती है ना, पर गुरु जी की ब्लेसिंग है, पर तो फिर सुनना ही पड़ता है। तो और गुरु जी को पता भी है तो फिर गुरु जी उसको थोड़ी मस्ती भी करते हैं उसमें। तो गुरु जी शुक्राना, थोड़ी मस्ती भी करते हैं हमारे साथ, इसलिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और गुरु जी ये साथ सत्संग अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी ये सत्संग शेयर करते हुए कोई भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए माफ़ करना। गुरु जी संगत जी माफ़ करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये सत्संग शेयर करने का मौका देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ये सत्संग में जो भी बुलवाना हो आप ही बुलवाइएगा, जो आपको ठीक लगे। और गुरु जी सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। संगत जी यह सत्संग की शुरुआत में करना चाहूँगा कि अभी इस संडे को या उसके पहले वाले संडे को गुरु जी संडे को मंदिर जाने के लिए ब्लेस करते हैं, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी इस बार मंदिर संडे को लेके गए थे गुरु जी, तो उसमें क्या था कि मंदिर के शिव जी का जो स्वरूप होता है उनके सर पे चंद्रमा होता है ना, उसी प्रकार मंदिर के
उस तरफ सूर्य था और वो सूर्य की रोशनी इतनी ज्यादा आ रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो कि गुरु जी खुद डिवाइन लाइट रूप में दर्शन दे रहे हैं। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी वहाँ से दर्शन करने के बाद जब गुरु जी लेके चल रहे थे तो तब भी निकलते निकलते दिमाग में गाना आया जिसका अर्थ होता है कि आते हुए चीज कभी दिखती नहीं है। तो संगत जी तभी दिमाग में गुरु जी ने यह गाना सुनवाया। फिर तभी संगत जी एक बटरफ्लाई ऐसे माथे के ऊपर से गई कि नीचे होके ऊपर से गई कि लगा कि गुरु जी माथे पे हाथ रख के गए। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु जी कहते हैं कि जून का महीना के लिए बहुत अच्छा है, शुक्राना करा कर तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी का भी आदेश है सत्संग शुक्राना करने के लिए। तो गुरु जी आपने आदेश दिया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपने आदेश इतनी जल्दी पूरा भी करवाया उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आपने इस नाचीज का आदेश दिया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज 12 जून है। कल जो शुक्राना सत्संग गुरु जी ने शेयर करवाया था तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि आपने उस दिन आपके 2 शुक्राना सत्संग करवाया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक गुरु जी ने लाइव करवाया और एक मम्मी आंटी के साथ कराया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपकी आज्ञा होगी तो वो जब मम्मी आंटी के साथ शुक्राना सत्संग किया वो भी आप लाइव करवा देना अगर आपकी आज्ञा हो तो। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी इतनी सुरक्षा करते हैं उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी आप हम सबको इतनी मौज भी कराते हैं उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी इसी के साथ अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी सत्संग शेयर करता हूँ, कोई भी भूल चूक हो गई है उसके लिए दिल से माफ करना गुरु जी। संगत जी माफ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सत्संग शेयर करने का मौका देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी जो आपको ठीक लगे आप वही बुलवाइएगा। और गुरु जी यह सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी सत्संग की शुरुआत में मंडे के आसपास से करना चाहूँगा कि संगत जी मंडे के आसपास गुरु जी ने सत्संग में सुनवाया था कि कोई भी सत्संग की इन्विटेशन है उसे ठुकराना मत, कि तू तो शुक्राना सत्संग में तू बैठे तो मैं तेरे को क्या क्या ब्लेस नहीं कर दूँ, तेरी झोली में क्या क्या नहीं डाल दूँ। तो संगत जी कल फ्राइडे था तो नहीं कल गुरुवार था तो एक सत्संग की इनविटेशन थी जिसके बारे में पता नहीं था पर पापा अंकल को पता था तो उन्होंने बाद में बताया। तो फिर पता चला कि वो सत्संग को ख़त्म होने में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा बाकी है। तो मैंने उन्हें कहा कि चलो चलो गुरु जी का आदेश आया है चलो। तो फिर गुरु जी ने अंकल को तैयार कराया तो फिर हम लोग आधे घंटे में उठ के आ गए। फिर तभी गुरु जी ने पिताश्री अंकल का भी बचा आ गया वहाँ पे। फिर पिताश्री अंकल ने बोला कि शुक्राना गुरु जी आपने वहाँ पे लेके गए, उसका अंतम शुक्राना गुरु जी आप वहाँ लेके गए। और संगत जी जो 12 जून के दिन 12 जून शुक्राना सत्संग में आज्ञा के लिए पूछा था गुरु जी के लिए, गुरु जी की और गुरु जी ने दी थी। तो संगत जी यह सत्संग मई के एंड की तरफ है पर समाधि दिवस के पहले मतलब 25 के बाद और 31 के पहले। तो संगत जी एक रात को क्या हुआ, मैं अपने पापा अंकल आंटी वाले रूम में सोने गया था क्योंकि थोड़ा डरपोक थोड़ा कभी कभी डर लग जाता है। तो संगत जी क्या हुआ कि एक जो दीवार है बेड के सामने वाली उस पर पानी की बूंद जैसे नहीं गिरती पानी पे तो फिर वो रिपल इफेक्ट नहीं हो जाता, वैसा एक पैटर्न है। तो उसके नीचे स्टैंड है मतलब
फ़ोन चार्ज करने का आउटलेट भी और स्टैंड भी है, तो वहाँ पे जनरली फ़ोन चार्ज करने के लिए रखते हैं। तो संगत जी रात के समय क्या हुआ कि ऐसा लग रहा था वहाँ पे मोबाइल की लाइट जल रही हो ऐसा लग रहा था, पर जब उठ के देखा तो आसपास तो कोई मोबाइल था नहीं। तो संगत जी तभी बताना चाहूँगा कि खाली मैं ही जाग रहा था, बाकी गुरु जी ने मम्मी पापा अंकल आंटी को सुला दिया था। तो संगत जी तभी लाइट जैसा था, तो फिर मैंने सोचा कि वो रूम में मंदिर के जोत की रोशनी आती रहती है। फिर मैंने देखा फिर बाद में ध्यान दिया कि तो जोत की रोशनी थोड़ी ऑरेंज जैसी होती, तो फिर वैसी तो नहीं थी, मोबाइल की लाइट जैसी थी, वाइट थी। तो फिर सोचा कि पर्दे से आ रही होगी, मतलब पर्दे की उस तरफ से भी लाइटें आती रहती ना संगत जी। तो वो सोचा संगत जी, उस दिन से ज़्यादा मैंने आज तक कभी पर्दा बंद देखा ही नहीं। ये संगत जी तभी थोड़ा डर लग रहा था, एक तो ऐसे ही, तो फिर मैंने हाथ जोड़ दिया। फिर सोचा कि जो गुरु जी संभाल लेना। फिर संगत जी जो रिपल इफेक्ट वाला था उसमें उसके आसपास एक ब्लू गोला आ गया लाइट का। फिर वो ब्लू गोले का शेप एकदम शिव जी के स्वरूप के आउटलाइन जैसा हो गया, मतलब शिव जी स्वरूप की आउटलाइन हो गई। गुरु जी ने वो दर्शन ब्लेस किया, उसका मतलब शुक्राना। और फिर गुरु जी ने याद दिलाया कि गुरु जी ने बहुत समय पहले एक सत्संग सुनाया था कि जिसमें एक आंटी के पिताश्री को गुरु जी डिवाइन लाइट रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो संगत जी तभी बोला तो नहीं ऐसे गुरु जी को, पर इनडायरेक्टली बोल दिया था। तो गुरु जी उसका शुक्राना, अंतर शुक्राना। और संगत जी इस वीक के मंडे के आसपास ही गुरु जी जब स्कूल लेके जा रहे थे, तो फिर गुरु जी ने मुझसे बुलवाया था कि गुरु जी आप साथ में लेके चलो स्कूल। तो संगत जी एक स्टैंड पे रुके थे, तो एक बच्चे को लेने के लिए, तो संगत जी आप मानोगे नहीं, पास से एक एक्टिवा गई और जो चला रहे थे एकदम गुरु जी बिल्कुल वो कॉफी शर्ट वाला स्वरूप है उसकी तरह ही पहना हुआ था। फेस नहीं देख पाया क्योंकि बहुत फास्ट से गई, तो बाकी तो पूरा शरीर गुरु जी जैसे था, वो गुरु जी थे। तो गुरु जी का दर्शन देने का भी आनंद शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी इसी के साथ अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी सत्संग शेयर करते हो, कोई भी भूल चुको गई है उसके लिए माफ़ करना। और गुरु जी आज 13 जून है और गुरु जी आपने सत्संग शेयर करने का मौका दिया, उसका अंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले और हमें मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।